लाइव न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडिया लाइव न्यूज। बाबा धाम जाने के क्रम में कुछ लोग गाड़ी से जाते हैं तो कुछ लोग पैदल जाते हैं। अभी पैदल यात्रा का जो रास्ता है उस रास्ते में हम प्रवेश कर गए हैं और बहुत सारे लोग शिविर भी लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे का आना जाना है, जैसे दिखाइए कांवरिया जो जा रहे हैं, ये पैदल यात्रा है और पैदल यात्रा में कांवरिया जा रहे हैं तो कांवरिया चल करके आते हैं और कितने दिन में यहाँ तक पहुँच पाते हैं, भाई इनसे बात करते हैं। कितना दिन में आए हैं आप यहाँ पे? 3 दिन में यहाँ पे आए हैं। सुल्तानगंज से 3 दिन में यहाँ तक ये पहुँच सके हैं। ये कौन सा जगह है? जयनगर पहुँचे हैं 3 दिन में। कांवरिया पैदल चल के यहाँ तक आए हैं और कई जगह शिविर में रुकते होंगे। कितने दिन में आई हैं मैडम आप यहाँ पे? कितने दिन में पैदल आई हैं? आज सुबह निकले हैं 3:30 बजे सुबह में और यहाँ तक पहुँच पाए। कहाँ से आए हैं आप? बाहर से आए हैं, पटना बाहर से आए हैं। वहाँ से आप जो है सुल्तानगंज आए, फिर सुल्तानगंज से पैदल आए हैं। तो ये लोग जो है कहाँ से चले जा रहे हैं सभी और बोल बम का नारा गूंज रहा है। कितने दिन में आए हैं बाबा आप यहाँ तक? 1 दिन में। सुल्तानगंज से कितने बजे आप जल उठाए थे? कैसा अनुभूति हो रहा है आपको चलने में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। यानी बाबा का नाम ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। सब दुख कट रहे हैं। कहाँ से आए हैं बम आप? हम काशी से आए हैं। काशी से आए हैं? जी हाँ। काशी उत्तर प्रदेश? जी जी जी। उत्तर प्रदेश से आप बिहार आए हैं और बिहार से झारखंड जा रहे हैं। इनके प्रति आस्था है हमारी। इनके प्रति आस्था है। आपको क्या लगता है कि भोला बाबा के प्रति जो आस्था है वो पूरा होता है? बिल्कुल होता है, सबकी होते हैं। सबके होते हैं। क्या शुभ परिचय हुआ बाबा? रंगनाथ सिंह। ये उत्तर प्रदेश से, यहाँ उत्तर प्रदेश के काशी से बाबा धाम आए हैं और वहाँ चल रहे हैं। कहाँ से आए हैं बम आप? गया से आ रहे हैं। आप कितने दिन में यहाँ तक का सफर किए हैं? कल निकले हैं। कल निकले हैं? हाँ, कल निकले हैं और आज आए हैं। और कहते हैं कि बाबा के दरबार में चाहे आप मुखिया हो, चाहे आप IAS हो, चाहे आप एक साधारण आदमी हो, सभी एक समान है। बाबा के नज़र में सभी एक समान है और बाबा के लिए सभी श्रद्धालु, सभी कांवरिया एक समान है। और इसी बीच में हमने कहा था कि वाले कांवरियों से मुखातिब करवाया और फिर रोड पे जो चलते हैं, जो वाहन अपने निजी वाहन को लेकर के आए हुए हैं, वैसे वाहन से जो जा रहे हैं वहाँ पे मैं आ गया हूँ। जिलेबिया मोड़ पे आ गया हूँ और जिलेबिया मोड़ में हमें पूर्णिया जिला के कुछ लोग से मुलाकात हो गई है और आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बाबा के श्रद्धा को लेकर के? आप कितने उत्साहित हैं सावन माह में? हम लोग बहुत सावन माह में उत्साहित हैं और पूर्णिया जिला से और बाबा के दरबार जा रहा हूँ। अभी हम लोग जो है कि जिलेबिया मोड़ में पिकनिक मना रहे हैं। खाना पीना बना के जी खा पी के उसके बाद बाबा के दरबार निकलेंगे। अच्छा, रास्ते में रुक करके जा रहे हैं, खाना पीना खा करके फिर बाबा के दरबार जाएंगे। हाँ, तब फिर बाबा को भाव समर्पित करेंगे। आप क्या कहेंगे इस संदर्भ को लेकर के? श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है और श्रद्धालुओं के भीड़ के बाद आप आस्थावान हो जाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि आप आस्थावान हो जाते हैं? भोलेनाथ पे आस्था इसलिए है कि हम लोग जल उठा के महादेव को समर्पित करने के लिए जाते हैं। हाँ। और जो मनोकामना दिल में लेके जाते हैं पूरी भी हो जाता है। इसीलिए आपको बताते चले सुधी दर्शक कि यह ऋग्वेदिक कालीन से यह सावन मास में शिव का पूजा माना जाता है। कहा जाता है कि पहली बार श्री रामचंद्र जी ने सुल्तानगंज से जल भर करके और बाबा शिव पे उन्होंने समर्पित किया था, उनको अर्पित किया था और तब से यह श्रावण मास में और अब तक यह जो है श्रद्धा का विषय बन गया है और लोग सनातन धर्म के जो भी हैं वो आते हैं बड़े श्रद्धापूर्वक। आपको यह भी बताते चले कि न सिर्फ सनातन धर्म बल्कि दूसरे धर्म के भी लोग श्रद्धा समर्पित करने आते हैं बाबा के दरबार में। तो इस बीच में हमारे बीच एक और युवा हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? हम लोग बहुत उत्साहित हैं क्योंकि
तो इस बार मतलब 2 महीने का सावन है, आप जान रहे हैं। तो बहुत उत्साहित हैं। जल हम लोग लिए एज यूजुअल, जैसे सुल्तानगंज से भरे हैं, रास्ते में हैं अभी। ये जिलोबिया मोड़ पड़ता है, तो शाम हो गई, तो यहाँ विश्राम कर रहे हैं हम लोग। एंड आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे मतलब अपने से खाना कुकिंग कर रहे हैं। एक तरह से मतलब माइंड रिफ्रेश भी हो रहा है। एंड देन सुबह हम लोग फिर से यहाँ से अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे बाबा धाम के लिए। अगर देवघर की बात की जाए तो देवघर की भी लंबी इतिहास है। देवघर पहुंच करके फिर मैं देवघर के विषय में बताऊंगा। फिलहाल रास्ते में मुलाकात हो गई हमारी फिर से उत्तर प्रदेश से आए लोगों से, और उत्तर प्रदेश जो कि खुद बाबा नगरी है, काशी वहां पे है, और उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, राम का जन्मस्थल है, तमाम चीज़ वहां पे है। वहां से लोग यहाँ आते हैं बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है सर? आप लोग उत्तर प्रदेश से इधर आ जाते हैं यहाँ पे, जरा सा आप इधर घूम जाए। बाबा की श्रद्धा है जी, बाबा का श्रद्धा है। 15-16 साल से आप आ रहे हैं, तो 15-16 साल से आ रहे हैं, तो 16 साल का अनुभव आपका क्या कहता है कि जो आप सोच करके आते हैं वो पूरा हो जाता है? वो पूरा हो जाता है। कुछ लोग तुम लोग आ पाते हैं, नहीं आ पाते। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि अरे ये ढकोसला है, इस तरह की चीज़ें पूरी नहीं होती है। गलत है, जो ये सोचता है वो गलत है। जो ये कहता है वो गलत है। क्या परिचय हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश के, तो आपका नाम भी जो है पूर्व मुख्यमंत्री का है उत्तर प्रदेश का। तो बहरहाल बहुत ही मज़ेदार नाम इनका, पूर्व मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं अखिलेश यादव जी। वो तो मैं कह सकता हूं कि छोटे अखिलेश जी आ गए हैं बाबा के चरण में अर्पित करने को अपने को। तो मिलने की इच्छा, बाबा से मिलने की इच्छा है। बाबा तो निराकार रूप में है, आप कैसे मिलिएगा? कोई भगवान, कोई मनुष्य तो है रूप में है, उसके प्रति समर्पित है। इसके कारण से बाबा का दर्शन करने भाव को समर्पित करने आए हैं। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप? अभी पढ़ाई तो बंद कर दी है। कहाँ तक पढ़ाई की है आप? BA। आप BA किए हैं आप, और ग्रेजुएट होने के बावजूद आप इन चीज़ों पर विश्वास रखते हैं कि आस्था है, भगवान है। भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, साइंस, जबकि विज्ञान ये कहता है कि भगवान नहीं है। विज्ञान तो बहुत कुछ कहता है जी, लेकिन आस्था से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आस्था से बढ़कर कुछ नहीं है। कुछ नहीं। क्या मैं देवघर आ गया हूँ, और सावन का पहला सोमवारी है। वो आज इतनी भीड़ देखने को मिल रही है, लाखों लाख की संख्या में भीड़। जैसे कैमरा दिखाइए इधर, लाखों संख्या में श्रद्धालु यहाँ से आए हैं। आपको बताते चले कि देवघर में ना सिर्फ बिहार से लोग आते हैं, ना सिर्फ झारखंड से लोग आते हैं, बल्कि पूरे कमोवेश पूरे भारत देश से आते हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम की बात की जाए तो कहा जाता है कि देवघर के वैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का प्रतीक है। वैद्यनाथ धाम के कामना लिंग रावण के भक्ति का भी प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। पौराणिक कथा की बात की जाए तो 10 सिर वाले रावण भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर तप कर रहा था। वह एक एक करके अपने सिर काटकर 9 सिर भगवान शिव को चढ़ा चुका था। जब 10वां सिर काटने वाला था तो भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। रावण ने कामना लिंग ही वरदान में मांग लिया और लंका ले जाने का वरदान मांग लिया। रावण ने शिव जी को इस बात के लिए तैयार कर लिया। शिव जी भी कैलाश छोड़कर लंका जाने के लिए तैयार हो गए। ज्ञाताओं का कहना है कि इसके पीछे रावण का यह मनसा रहा होगा कि वह लंका में कई देवी देवता, यक्ष और गंधर्वों को कैद कर लंका में रखा हुआ था, जिसके वजह से वो शिव जी को भी ले जाना चाहता था। अगर कथा में की बात की जाए तो कथा में यह भी बताया गया है कि भगवान शिव रावण के साथ लंका जाने को तो तैयार हो गए, पर शर्त भी एक रख दिया गया भगवान शिव के द्वारा। शिवजी ने कहा कि अगर तुमने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रखा तो मैं वहीं रह जाऊंगा और नहीं उठूंगा।
रावण ने भी इस शर्त को मान लिया। यह देख सभी देवगण चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने लीला रची। भगवान विष्णु ने वरुदेव को आचमन के जरिए रावण के पेट में घुसने को कहा। जब रावण शिवलिंग को लेकर श्रीलंका की ओर चला तो देवघर के पास उसे लघु शंका लगी। ऐसे में रावण एक ग्वाले को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। कहते हैं कि उस बैजू नाम के ग्वाला के रूप में कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु थे। इस वजह से इस देवघर के बाबा धाम को बैजनाथ धाम भी कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा, जो आज भी एक तालाब के रूप में देवघर में स्थित है। इधर बैजू ने शिवलिंग धरती पर रखकर स्थापित कर दिया। जब रावण लौटकर आया तो लाख कोशिश के बावजूद भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। तब उसे भगवान की यह लीला समझ में आ गई और वह क्रोधित होकर शिवलिंग पर अपना अंगूठा गढ़ा दिया और गढ़ाकर वहां से चल दिया। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु व अन्य देवताओं ने शिवलिंग की पूजा की। शिवलिंग का दर्शन होते ही सभी देवताओं ने शिवलिंग को उसी स्थान पर स्थापित कर दिया और शिव स्तुति करके वापस स्वर्गलोक चले गए। तभी से महादेव कामना लिंग के रूप में देवघर में विराजते हैं। सावन महीने में शिव पर जल चढ़ाने के संदर्भ में यह कहा जाता है कि भगवान राम ने श्रावण मास में सुल्तानगंज से जल भरकर पहला सोमवारी को जल अर्पित किया था भगवान शिव के ऊपर। तब से यह परंपरा आज तक है। दूसरी मान्यता यह भी है कि सावन महीने में माता पार्वती ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू की थी और तब से प्रसन्न होकर शिव जी प्रकट हुए और देवी की इच्छा पूरी करने का वरदान दिया। और यही वजह है कि सावन में शिव पूजा करने से मनोकामनाएं जल्द पूर्ण हो जाती है। आइडियलाइज न्यूज के लिए कैमरा पर परमानंद परसून के साथ देवघर से शशिकांत की खास रिपोर्ट। सावन में मेला लगता है जी, जो अभी इतना बढ़िया से लगा नहीं है मलेमास के कारण। जो भाग में सावन बटा है 15-15 दिन का, हाँ, एक महीना बीच में मलेमास लगता है, इसी कारण भीड़ थोड़ा कम है। ऐसे सावन में इससे 4 गुना भीड़ लगता है। कामना लिंग है, कामना लिंग के चलते यहाँ जो कामना किया जाता है वो पूरा होता है। यानी जो भी लोग कामना लेकर के आते हैं मन में वो पूरी हो जाती है। यही यहाँ की विशेषता है, इसको कामना लिंग कहा जाता है। ये तो इसकी बहुत महत्ता है और सब लोग मानते हैं, आते हैं। ये सबसे सस्ता मध्यम निम्न वर्गीयों का मेला है। यहाँ यही लोग ज़्यादा आते हैं, मध्यम वर्ग का मेला है और सब लोग आते हैं, नौकरी पेशे वाले भी आते हैं। मेला लगता है, बाबा सबकी कामना पूर्ण करते हैं। अच्छा, सालों भर पूजा होती रहती है, पूजा अर्चना यहाँ होती है, लेकिन श्रावण में ज़्यादा भीड़ होती है, तो इसके पीछे क्या तर्क है? श्रावण को पवित्र मास, शिव की उपासना का पवित्र मास माना है जी, इसीलिए ज़्यादा लोग यहाँ सावन महीने में गंगाजल और बेलपत्र चढ़ाने का महत्व है शिवलिंग के ऊपर, इसीलिए सावन को पवित्र मास माना जाता है। अच्छा, ये जो यहाँ तो हर रोज भीड़ होती है, यहाँ भीड़ की कमी नहीं होती। सावन में ही अब की बारी सबसे कम भीड़ है। ये शिव गंगा है बगल में, शिव गंगा का क्या पौराणिक महत्व है? शिव गंगा है कि इसमें वहाँ रावण ने जब अपना मूत्र त्याग किया था तो एक हरला जो वहाँ उन्होंने पेशाब किया और हाथ धोने के लिए, ये तो पहाड़ी क्षेत्र था, पानी था नहीं, उन्होंने घुसा मार के जल को निकाला और उसके बाद उससे हस्त रक्षा ग्रहण तैयार करके तब फिर शिवलिंग को लेने के लिए आया। फिर शिवलिंग यहाँ से उठा नहीं। अच्छा, आज जहाँ शिवलिंग की पूजा होती है, क्या उसी जगह पे रावण के द्वारा शिवलिंग को स्थापित? रावण के द्वारा स्थापित नहीं है, ये हरि के द्वारा, हरि के द्वारा रखा गया। क्योंकि जिस जगह शिवलिंग है उसी जगह माँ का हृदय भी गिरा।
सती का हृदय, इसलिए ये हृदयापीठ। ये कब की कहानी रही होगी, ऋग्वैदिक कालीन की या कब की? त्रेता युग की। त्रेता युग की ऋग्वैदिक कालीन। रावण तो त्रेता में ही। क्या परिचय हुआ बाबा? सौरभ खबाड़े।